गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और मुख्य रूप से हम लोग दो टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और दोनों टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और रेलवे में भी और एसएससी में, अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। खासकर रेलवे के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, मैं बात करता हूँ आज जिन दो टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो दो टाइप अगर आप सेट प्रैक्टिस भी करते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 आप बोर्ड पे देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन है कि नेवर्स के दिन किसी पार्टी के लिए 10 मित्र प्रत्येक एक दूसरे को 10 रुपये भेंट करते हैं। इस प्रकार उपहार स्वरूप कुल कितना धन इकट्ठा किया गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऐसा है कि किसी नए वर्ष के दिन किसी पार्टी के लिए 10 मित्र थे, 10 फ्रेंड थे और प्रत्येक एक दूसरे को भेंट स्वरूप 10 रुपये उपहार देते हैं। प्रत्येक एक दूसरे को 10-10 रुपये देते हैं। तो बोलता है इस प्रकार इकट्ठे किए गए उपहार स्वरूप, इस प्रकार इकट्ठे किए गए कुल धन क्या है, टोटल धन कितना जमा किया गया। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग। उपहार स्वरूप जमा किया गया धन। स्टूडेंट्स, उपहार स्वरूप जमा किया गया धन बराबर फार्मूला होता है स्टूडेंट्स। फार्मूला यह होता है m इंटू m-1 इंटू अमाउंट। ये स्टूडेंट्स फार्मूला होता है m इंटू m-1 इंटू अमाउंट। m इंटू m-1 इंटू अमाउंट। m क्या है स्टूडेंट्स? तो m नंबर ऑफ मैन। m क्या है स्टूडेंट्स? तो नंबर ऑफ मैन। और a क्या है? अमाउंट है। a क्या है? अमाउंट। m नंबर ऑफ मैन यानी व्यक्तियों की संख्या और m क्या है, सॉरी a क्या है स्टूडेंट्स? अमाउंट। तो पार्टी में कितने धन इकट्ठे किए गए, यही पूछा गया। उपहार स्वरूप जमा किए गए धन। तो स्टूडेंट्स बताइए पार्टी में लोग कितने थे, मेंबर कितने थे, सदस्य कितने थे। तो आप बोलेंगे सदस्यों की संख्या कितनी थी स्टूडेंट्स? 10। तो हम लोग यहाँ 10 लिखेंगे। फिर यहाँ स्टूडेंट्स 10-1 यानी 10 में से 1 घटाएंगे। और प्रत्येक एक दूसरे को कितने अमाउंट दे रहे थे, कितने रुपए दे रहे थे स्टूडेंट्स? तो प्रत्येक एक दूसरे को 10 रुपये भेंट कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताओ यहाँ कितना है स्टूडेंट्स? 10 और यहाँ कितना है? 9। तो 10 में 9 से आप गुना करो तो 90 और 90 में 10 से गुना करो तो स्टूडेंट्स कितना? 900 रुपया। टोटल कितने धन इकट्ठे हो गए? तो इस प्रकार 900 रुपये धन इकट्ठे हो गए। इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन है स्टूडेंट्स? ए। इस सवाल का सही जवाब ए होगा। स्टूडेंट्स, मैं इसको फिर से एक बार बताता हूँ। जैसे जरा खुद से आप सोचो कि अगर फार्मूला भी अगर आप नहीं जानते हो तो फिर कैसे आप सोचोगे। अच्छा स्टूडेंट, अगर किसी पार्टी में यदि 10 लोग हैं, किसी पार्टी में 10 लोग हैं और प्रत्येक एक दूसरे को 10 रुपये उपहार करते हैं। उस पार्टी में सपोज कर लो कि मैं भी एक हूँ और मेरे अलावा बाकी 9 सदस्य होंगे। तो अगर प्रत्येक एक दूसरे को 10 रुपये भेंट करते हैं यानी मुझे 9 व्यक्तियों को धन देना होगा। कितने व्यक्तियों को? 9 व्यक्ति को। तो मैं एक व्यक्ति को कितना धन दूंगा स्टूडेंट्स? तो मैं एक व्यक्ति को 10 रुपये धन दे रहा हूँ। तो मैंने कितने व्यक्तियों को धन दिया स्टूडेंट्स? 9 व्यक्ति को। तो एक व्यक्ति में 10 रुपया, तो 9 व्यक्ति में मैंने कितना धन दे दिया? तो 90 रुपया। कितना धन दिया? 90 रुपया। तो मैंने 90 रुपया धन दिया। मेरी तरह सदस्य कितने हैं स्टूडेंट्स? तो 10। मेरी तरह सदस्य कितने हैं? 10। तो एक सदस्य कितना दिया धन? टोटल 90 रुपया। तो 10 सदस्य ने मिलकर कितना दिया? तो 90 गुने 10 बराबर कितना? 900। तो इस सवाल का उत्तर हो गया। अगर फार्मूला अगर ध्यान भी नहीं है तो बना सकते हैं, बट ये फार्मूला इतना कोई लेंदी नहीं, आपको ध्यान पे रख सकता है। m इंटू m-1 इंटू अमाउंट। तो ये आपका सही उत्तर है 900। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्या बोलता है? शिक्षक दिवस के अवसर पर, टीचर्स डे के दिन शिक्षक दिवस के अवसर पर किसी विद्यालय के 15 विद्यार्थी प्रत्येक एक दूसरे को 50 रुपये धन देते हैं। किसी शिक्षक दिवस के अवसर पर बोलता है किसी विद्यालय के 15 विद्यार्थी प्रत्येक एक दूसरे को 50 रुपये धन देते हैं। इस प्रकार पार्टी के लिए कुल कितने धन जमा किए गए? तो इस प्रकार पार्टी के लिए टोटल कितनी धन जमा की गई? तो आइए देखें स्टूडेंट्स, प्रत्येक स्टूडेंट्स एक दूसरे को धन देते हैं। तो इस प्रकार पार्टी
पार्टी में टोटल कितने धन जमा हो गए। तो आइए स्टूडेंट्स, उपहार स्वरूप जमा किया गया धन बराबर, अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा था वही फॉर्मूला है स्टूडेंट। तो m इंटू m-1 इंटू अमाउंट। स्टूडेंट्स आप बताएंगे यहाँ सदस्य कितने हैं स्टूडेंट्स, 15 विद्यार्थी हैं, तो हमने 15 लिखा। स्टूडेंट्स यहाँ क्या होगा, 15 माइनस 1 और इंटू प्रत्येक एक दूसरे को कितने रुपए भेंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो 50 रुपये, तो यहाँ 50 लिख देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ कितना आएगा 15, यहाँ स्टूडेंट्स कितना 14 और यहाँ कितना स्टूडेंट्स 50। अब देखो स्टूडेंट, 15 में आपको 14 से गुना करना है। 15 में 14 से गुना करोगे तो 210। 15 में 14 से गुना करोगे तो कितना स्टूडेंट्स 210। अब 210 में कितने से गुना करोगे 50 से, तो यहाँ से यहाँ अगर स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करते हो तो 210 और गुने कितना 50। अच्छा स्टूडेंट्स 21 में 5 से आप गुना कर दो, तो 21 में 5 से गुना करने पे कितना स्टूडेंट्स 105 और 2 शून्य बैठा दो, यानी इस तरह टोटल कितने धन जमा किए गए, तो 10,500। तो इस पार्टी में टोटल टीचर डे के अवसर पर 10,500 रुपये धन इकट्ठे किए गए। तो स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आप ध्यान पे रख लीजिएगा, m इंटू m-1 इंटू अमाउंट। वैसे भी सोच सकते हैं कि स्टूडेंट्स जरा ये बताओ धन कितने दे रहे हैं, प्रत्येक स्टूडेंट्स एक दूसरे को कितने रुपए भेंट करें, 50 रुपये। तो उस अगर पार्टी में अगर जरा सोचो कि उस पार्टी में अगर आप भी हो, उस पार्टी में विद्यार्थी में एक आप भी हो, जरा ये सोच लो। तो स्टूडेंट्स ये बच्चे बताओ कि अगर पार्टी में ये आप भी हो तो आपको कितने बच्चे को धन देना होगा, कितने विद्यार्थियों में बांटना होगा। तो टोटल तो लोग 15 थे जिनमें एक आप हैं, तो आप कितने बच्चों के बीच बांट रहे हो स्टूडेंट्स, तो आपने 14 बच्चों के बीच बांटा। कितने बच्चों के बीच, 14 बच्चे। स्टूडेंट्स आपने एक बच्चे को कितना धन दिया, 50 रुपए। एक बच्चे को कितना 50, तो एक बच्चे में आपने 50 रुपए धन दिया, एक बच्चे में 50 रुपये आपने धन दिया। तो बताइए 14 बच्चे में आपने कितना दिया, तो एक बच्चे में 50 यानी 14 बच्चे में स्टूडेंट्स आपने कितना दिया, 700। कितना दिया, 700 रुपया। अच्छा स्टूडेंट्स ये बताइए, देखिए एक स्टूडेंट्स ने 700 रुपया दिया, एक स्टूडेंट से आपने 700 रुपया दिए, तो आपकी तरफ विद्यार्थी टोटल विद्यार्थी कितने हैं स्टूडेंट्स, तो टोटल विद्यार्थी हैं स्टूडेंट्स कितने, 15। टोटल विद्यार्थी कितने, 15। तो देखिए स्टूडेंट्स एक विद्यार्थी 700 रुपये, तो टोटल विद्यार्थी कितना स्टूडेंट्स 15। तो 15 में 7 से गुना करो, तो 15 में 7 से गुना करोगे तो कितना स्टूडेंट्स 105। कितने स्टूडेंट्स 105 और 2 शून्य बैठा दो। तो आप अगर फार्मूला नहीं भी याद रहता है तो भी आप सोचकर बना सकते हो स्टूडेंट्स। तो 10,500 इस सवाल का सही उत्तर हुआ। और फार्मूला अगर आप ध्यान पे रखते हो तो फार्मूला है स्टूडेंट्स m इंटू m-1 इंटू अमाउंट, जहाँ m नंबर ऑफ मैन और a मीन्स अमाउंट यहाँ स्टूडेंट्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप देख सकते हैं आरआरबी भुवनेश्वर एएसएम में पूछा गया क्वेश्चन है 2005 में, और आरबी सिकंदराबाद गुड्स गार्ड्स में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। आप बोर्ड पर क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, एक व्यापार सम्मेलन के अंत में उपस्थित 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल मिलाकर कितने हैंडशेक किए गए। अच्छा, एक व्यापार सम्मेलन हो रहा है, कोई बिजनेस मीटिंग है जिसमें सभी 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल मिलाकर कितने हैंडशेक किए गए। स्टूडेंट्स जरा आइए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ स्टूडेंट्स कि जैसे सपोज करो कि 5 मित्र हैं और 5 मित्र किसी पार्टी में इकट्ठे किए गए। 5 मित्र हैं और किसी पार्टी में इकट्ठे हुए और प्रत्येक मित्र एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ हैंडशेक, हाथ मिलाने वालों की संख्या क्या होगी, टोटल हाथ कितने मिलाए गए स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स जरा सोचो 5 व्यक्ति थे, कौन कौन व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ए था, एक व्यक्ति बी था, एक व्यक्ति सी था, एक व्यक्ति डी था और एक व्यक्ति, ये 5 व्यक्ति हैं। और 5 व्यक्ति प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, 5 व्यक्ति प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो जरा सोचो स्टूडेंट्स, ए जो है अगर हाथ मिलाएगा तो किससे किससे मिलाएगा, बी से, सी से, डी से और ई से, यानी ए कितने व्यक्ति से हाथ मिलाया स्टूडेंट्स,
तो 4 व्यक्ति से, कितने व्यक्ति से? 4 व्यक्ति से ये हाथ मिलाया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बी की बारी है। बी कितने व्यक्ति से हाथ मिलाएगा स्टूडेंट्स? आप बताओ बी कितने व्यक्ति से हाथ मिलाएगा? तो बी किससे हाथ मिलाएगा? सी से, डी से, ई से, सी से, डी से, ई से। कितने व्यक्ति से? 3 व्यक्ति से हाथ मिलाएगा। कोई बच्चा सोचेगा कि सर क्यों सी से, डी से, ई से क्यों मिलाया, ए से क्यों नहीं मिलाया? तो ए तो बी से हाथ मिला ही लिया था, तो एक ही व्यक्ति दोबारा थोड़े ना हाथ मिलाएगा। तो यहां देखिए, तो बी कितने लोगों से मिलाया स्टूडेंट्स? 3 लोगों से। अब आइए स्टूडेंट सी की बात करते हैं। सी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा स्टूडेंट? सी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? तो देखिए, तो सी हाथ किससे मिलाएगा स्टूडेंट्स? डी से, और किससे? ई से। डी से और किससे? ई से। तो सी कितने लोगों से हाथ मिलाया स्टूडेंट्स? 2 लोगों से। कोई बोलेगा सी सर बी से नहीं मिलाया, तो बी तो सी से मिला लिया, तो फिर सी बी से मिलाएगा तो दोबारा हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं डी। डी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? तो डी के लिए सिर्फ बचा कौन है? तो डी के लिए बचा कौन है स्टूडेंट्स? ई बचा है। तो देखिए, तो ई कितने लोगों से? 1 लोगों से, और ई सारे लोगों से ई से तो मिला ही चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ 0 हो जाएगा। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 1 10। आइए स्टूडेंट्स, तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा? 10। पर आपको इस तरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये बेसिक कंसेप्ट दिया, इस तरह से नहीं क्वेश्चन को बनाएंगे। नंबर ऑफ हैंडशेक के फॉर्मूला को हम लोग बनाएंगे और उस तरह से क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, एक व्यापार सम्मेलन के अंत में सभी 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल मिलाकर कितने हैंडशेक किए गए? तो जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देख रहे थे स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। n जहाँ नंबर ऑफ मैन है, तो अभी हमने एग्जांपल लिया था, 5 व्यक्ति थे, A B C D E, 5 व्यक्ति थे। तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स कितना? 5 इंटू 5 माइनस 1 और बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये देखो, तो 5 इंटू 4/2, ये 2 इसको कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में, और 5 में 2 से गुना कर दो तो कितना? 10। तो बाई प्रोसेस आपको नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू n माइनस 1/2। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड पे है वो देख सकते हैं, एक व्यापार सम्मेलन के अंत में उपस्थित 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल मिलाकर कितने हैंडशेक किए गए? हाथ मिलाने वाले की संख्या, हाथ मिलाने वाले की संख्या पूछ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हैंडशेक पूछा गया है, नंबर ऑफ हैंडशेक पूछा गया है। आइए स्टूडेंट्स, यही पूछा गया ना कि नंबर ऑफ हैंडशेक क्या है। तो फार्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है? n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2, जहाँ n क्या है स्टूडेंट्स? तो n है नंबर ऑफ मैन, व्यक्तियों की संख्या। तो पार्टी में कितने लोग इकट्ठे हुए हैं? तो 10, और यहाँ स्टूडेंट्स क्या होगा? 10 माइनस 1, और बट्टा में कितना स्टूडेंट्स? 2। तो स्टूडेंट्स जरा देखो, तो 10 गुने 9 और बट्टा में 2 इसको कितने बार में? 5, और 5 में 9 से गुना तो कितने? 45। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर है, जो रेलवे के एग्जाम में 2 टाइम्स रिपीटेड है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की। स्टूडेंट्स जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोर्ड पे आप देख सकते हैं, किसी पार्टी में 25 व्यक्ति एक दूसरे से बोलता है एक दूसरे से मात्र एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलाया जाए? मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया स्टूडेंट कि देखिए 25 व्यक्ति किसी पार्टी में हैं और हर व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, और यहाँ मेंशन किया कि प्रत्येक व्यक्ति एक एक बार हाथ मिलाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक एक बार हाथ मिलाते हैं। स्टूडेंट्स ये बात मेंशन हो या ना हो, हमको हमेशा यही समझना है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हाथ मिला सकता है। ऐसा थोड़ा है ना कि एक व्यक्ति किसी खास व्यक्ति से जाकर 2 बार 3 बार 4 बार हाथ मिलाए, ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट। तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं? तो हमसे पूछा नंबर ऑफ हैंडशेक, नंबर ऑफ हैंडशेक। ये दैनिक जीवन पे नहीं होता है ना स्टूडेंट्स, कि अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो बार बार आप जाकर उससे हाथ मिलाते हैं, तो ये दैनिक जीवन पे नहीं, हमको मैथ की भाषा में बात करना स्टूडेंट्स। आइए नंबर ऑफ हैंडशेक, तो फॉर्मूला क्या है? n इंटू n माइनस 1/2। अच्छा पार्टी में कितने लोग इकट्ठे हुए थे स्टूडेंट्स? 25 लोग। तो n की जगह 25, और यहाँ फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 25 में से 1 घटा दो, तो 25 माइनस 1 स्टूडेंट्स, और बाई कितना? 2। तो स्टूडेंट्स
25 गुने 24 और बट्टा में कितना 2, 2 इसको कितने बार में 12 और 25 में 12 से गुना कर दो स्टूडेंट्स तो कितना 300। यहाँ हाथ मिलाने वाले की संख्या यहाँ टोटल नंबर ऑफ हैंड से कितना आया स्टूडेंट 300, जो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में है और ये सिकंदराबाद एएसए में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप बोर्ड पर देख सकते हैं क्या है, एक बेसबॉल टीम में 9 खिलाड़ी है, एक बेसबॉल टीम में 9 खिलाड़ी है। एक गेम जीतने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी ने एक दूसरे से केवल एक बार, फिर यहाँ मेंशन है केवल एक बार, अगर ना भी बोलता तो भी हम लोग समझते कि एक बार, प्रत्येक खिलाड़ी ने एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाया, तो खिलाड़ियों ने कितनी बार हाथ मिलाया, जिनके 4 विकल्प हैं ए बी सी डी में, और यह आरआरबी लोको पायलट में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, बोलता है नंबर ऑफ हैंडशेक हमको बताना है। तो आइए नंबर ऑफ हैंडशेक, उम्मीद करता हूँ बहुत लोगों ने बना भी लिया होगा, और इसे बनाने के लिए सिर्फ आपके माइंड में कैलकुलेशन हो जाए तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा n इंटू n माइनस 1/2। अच्छा, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी है स्टूडेंट्स 9। अच्छा, n की जगह कितना 9 यहाँ दिया गया अभी था 9 खिलाड़ी स्टूडेंट्स, 9 माइनस 1 और बाई कितना 2, तो यहाँ स्टूडेंट्स 9 गुने 8 और बट्टा में 2, 2 इसको कितने बार में 4 और 9 चुके कितना 36, यानी हाथ मिलाने वाले की संख्या टोटल कितनी है स्टूडेंट्स 36। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन ए सही जवाब है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोला गया, ये क्वेश्चन मैंने खुद से सेट किया हुआ है कि कैटरीना की एक पार्टी में 100 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने भाग लिया। कैटरीना के पार्टी में 100 बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने भाग लिया, जिसमें प्रत्येक सेलिब्रिटी पार्टी के अंत में एक दूसरे से हाथ मिलाकर वापस घर को लौटते हैं। तो इस प्रकार मिलाए गए हाथों की संख्या क्या। कैटरीना के घर में पार्टी है जिसमें 100 बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने भाग लिया और प्रत्येक सेलिब्रिटी पार्टी के अंत में एक दूसरे से हाथ मिलाकर वापस घर की ओर लौटते हैं। तो आपसे पूछा गया कि हाथ मिलाने वाले की संख्या क्या है। नंबर ऑफ हैंडशेक पूछा गया स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हैंडशेक। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं स्टूडेंट, फार्मूला क्या होता है, हाथ मिलाने वाले की संख्या का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, n इंटू n माइनस 1 और बाई कितना 2 स्टूडेंट्स। अच्छा, ये बताइए कितने सेलिब्रिटी गए थे, तो 100, ठीक है, इंटू 100 माइनस 1, ठीक है। अब आइए स्टूडेंट्स कितना 2। अच्छा, यह 100, उस पार्टी में सलमान भी गया होगा स्टूडेंट्स, 100 में से 1 गया तो कितना 99 और बाई यहाँ 2। अच्छा, 2 इसको कितने बार में स्टूडेंट्स 50 बार में, और 50 में किससे गुना 99 से। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी नंबर में 9 से 99 से 9999 से गुना करने के लिए रूल बताया था कि यहाँ जो भी नंबर होगा उसे 1 घटा कर लिखना, तो घटा दो, तो 50 में से 1 घटा दो तो 49, और बाकी उस नंबर को किससे घटा देना है, तो 9 से। तो 9 में से 4 गए तो कितना स्टूडेंट्स 5, और 9 में से 9 गए तो कितना 0। इस सवाल का उत्तर कितना है 4950। मैंने ये रूल आपको पढ़ाया भी था। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या है 4950, जो आपके ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इस सवाल का उत्तर होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेलेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत लोग परमिटेशन कॉम्बिनेशन पे बनाते हैं, बट आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बोलता है एक प्रतियोगिता है, किसी कंपटीशन में 5 बच्चे भाग लिए हैं और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेलेगा। वैसे आपसे पूछा गया आरआरबी बेंगलोर गुड्स गार्ड्स में 2003 और 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, आपसे पूछा है कितने खेल खेलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी फार्मूला पे बना सकते हैं, n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2। तो कितने बच्चे थे स्टूडेंट्स, तो 5 बच्चे थे, तो 5 माइनस 5 माइनस 1/2 स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होगा 5 इंटू 4/2, और 2 इसको कितने टाइम्स में 2, यानी 5 इंटू 2 कितना 10। तो सवाल का उत्तर क्या होगा 10, जो ऑप्शन डी में इस सवाल का सही जवाब। तो उम्मीद करता हूँ
स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, हाथ मिलाने वाले की संख्या या फिर पार्टी में इकट्ठा किया गया धन, तो इन दोनों रिलेटेड जब भी क्वेश्चन है तो बन सकता है आपसे। स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पूछा गया था कितने बच्चे खेल खेले गए, तो मैंने देखा उसी फार्मूला पे बना दी। बहुत बच्चे इसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे बनाते हैं, आप इस तरह से क्वेश्चन को हमेशा इसी पे बना। और देखो स्टूडेंट्स पूरे आज जो हम लोग 7 क्वेश्चन देखे उसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन क्या थे मुख्य रूप से, तो हाथ मिलाने वाले की संख्या और भेंट स्वरूप इकट्ठा किया गया धन। तो हाथ मिलाने वाले की संख्या में स्टूडेंट्स फार्मूला क्या था, n इंटू n माइनस 1 और बाई क्या था 2, जहाँ वेयर इन नंबर ऑफ मैन, इन नंबर ऑफ मैन, इन जो है आदमियों की संख्या को दर्शाता है। इन क्या है, आदमियों की संख्या को दर्शाता है। और दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे स्टूडेंट्स, m इंटू m माइनस 1 इंटू स्टूडेंट्स अमाउंट, इंटू अमाउंट। स्टूडेंट्स जहाँ m क्या है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन। ये दो मुख्य रूप से हम लोग पढ़े थे, ये 2 ही कंसेप्ट हमने पढ़ा था। इस 2 टाइप पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्या है फार्मूला, तो हाथ मिलाने वाले की संख्या, और ये क्या है, तो ये पार्टी में इकट्ठा किया गया धन। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप छोड़ेंगे नहीं, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत तेज़ी और बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगली क्लास में फिर कुछ नई चीज़ लेकर मैं आपके पास आया करूँगा। तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक, अपना ख्याल रखें।